जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक गायक हुआ करता था, तानसेन। उसकी गायकी ऐसी थी, जब वो राग दीपक गाता तो दीप जल उठते, राग मेघ मल्हार से वर्षा होने लगती। वो संगीत का परम ज्ञाता था। अकबर तानसेन को बहुत मान देते थे और हर बार उसकी गायकी पर मुग्ध हो जाते। पर एक दिन अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने तानसेन से पूछा, क्या तुम सबसे श्रेष्ठ गायक हो इस धरती पर? तानसेन मुस्कुराए और बोले, नहीं हुजूर, मेरे गुरु श्री स्वामी हरिदास जी, उनसे श्रेष्ठ गायक मैंने आज तक नहीं देखा। अकबर चकित रह गए। वे बोले, तो फिर हमें भी दर्शन करवाओ अपने उस गुरु के, हम भी सुनना चाहते हैं ऐसा दिव्य संगीत। तानसेन बोले, जहांपना, मेरे गुरु साधारण नहीं हैं। वे ब्रज भूमि में रहते हैं और केवल भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर ही गाते हैं। वे किसी के कहने पर नहीं गाते, न शोहरत के लिए न धन के लिए। उनका संगीत आत्मा से निकलता है और सीधा परमात्मा तक जाता है। अकबर का हृदय उस दिव्य अनुभव को सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। तानसेन के साथ वे भेष बदलकर वृंदावन की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने हरिदास को एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन देखा। चारों ओर गौएं चर रही थी, वृक्षों से कोयल गा रही थी और हरिदास जी एक साधारण वस्त्र में आंखें बंद किए प्रभु के ध्यान में लीन थे। अकबर वहीं चुपचाप बैठ गए। घंटों बीत गए। हरिदास जी ने ना तो कुछ कहा और न ही गाया। तानसेन ने चुपके से अपनी वीणा निकाली और राधा कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ एक राग छेड़ दिया, बेहद कोमल, करुण और आत्मिक। हरिदास जी ने धीरे से आंखें खोली और उस भाव में लीन होकर गाना शुरू किया। उनका गाना मानो आत्मा से निकलकर ब्रह्मांड में गूंज रहा था। पेड़ पौधे, पक्षी, वायु, सब कुछ ठहर गया। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। अकबर की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि ये संगीत कोई साधारण नहीं, भक्ति से उत्पन्न दिव्यता है। गान समाप्त होने के बाद हरिदास जी ने कुछ नहीं कहा। वे फिर से ध्यान मग्न हो गए। बाहर से देखने में वे एक साधारण संत थे, पर भीतर से वे भगवान के प्रिय और पूर्ण आत्मज्ञानी भक्त थे। वापसी में अकबर ने तानसेन से कहा, तुम भी अत्यंत महान गायक हो, पर उनके स्वर में जो शक्ति है वो तुम्हारे स्वर में नहीं। तानसेन ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, फर्क यही है, मैं गाता हूँ लोगों को सुनाने के लिए, पर मेरे गुरु भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं। मैं रियाज से गाता हूँ, वे भाव से गाते हैं। मेरा संगीत विद्या है, उनका संगीत साधना। सच्ची कला का स्रोत भक्ति और भाव है। जो कार्य भगवान के लिए होता है उसमें अलौकिक शक्ति स्वतः ही आ जाती है। सच्चा संगीत, सच्चा कर्म वही है जो आत्मा से निकले और परमात्मा तक पहुँचे। जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय हरिदास जी महाराज की भक्ति को प्रणाम। एक अंधा बालक था, नाम था सूरदास। जन्म से ही आंखों से अंधे थे, लेकिन हृदय में श्री कृष्ण की दिव्यता बसी हुई थी। जब लोग उनके अंधेपन पर तरस खाते, तब सूरदास कहते, जिसे कान्हा का नाम सुनने को मिल जाए, उसके लिए आंखों का होना या ना होना क्या मायने रखता है। जब सूरदास छोटे थे तो एक दिन माँ से झगड़कर घर से निकल पड़े। रास्ता भूल गए और एक कुएं के पास गिर पड़े। रात गहराती गई। तभी एक सुंदर बालक आया, जिसने उनका हाथ थामा और कहा, चलो मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। वो बालक उन्हें गौ घाट ले गया और एक पीपल के नीचे बिठाकर कहा, यहीं बैठो, तुम्हें सब मिलेगा, बस कृष्ण नाम जपो। सूरदास जी वहीं बैठ गए। दिन रात बस कृष्ण नाम में डूबे रहते। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी, ऐसी भावनात्मक गहराई कि आसपास के गांवों से लोग उन्हें सुनने के लिए आते। सूरदास जब श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम जैसे पद गाते, तो वृक्षों पर बैठे पक्षी भी चुप हो जाते। एक दिन कुछ पंडितों ने उनसे कहा, तुम अंधे हो, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर तुम कैसे इतने दिव्य भजन लिखते हो? सूरदास मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ नहीं लिखता, सब श्री कृष्ण खुद लिखवाते हैं। पंडितों ने चुनौती दी, ठीक है, कल भोर में तुम्हारा लेखन देखेंगे। रात में सूरदास जी रो पड़े और बोले, हे नंदलाल, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। सुबह सूरदास के पास एक सुंदर भक्ति पद लिखा हुआ मिला, मैं नहीं माखन खायो। लोग चकित रह गए। यह वही पद था जो आज भी भक्तों की जुबां पर है। पंडित जी समझ गए कि यह कोई साधारण कवि नहीं है, ये तो स्वयं श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। सूरदास जी जीवन भर श्री कृष्ण के गुणगान में लीन रहे।
भले ही आंखों से अंधे थे, पर उनके आत्मा से निकली भक्ति ने उन्हें वो दर्शन दिए जो आंखों वालों को भी दुर्लभ है। राधा नाम का रहस्य एक भावपूर्ण कथा। द्वारका नगरी सागर के किनारे बसा हुआ श्री कृष्ण का वैभवशाली राजमहल। यहाँ यदुवंशी राजा श्री कृष्ण अपने परिवार सहित रहते थे। रुक्मणी जी जो विदर्भ की राजकुमारी थी, श्री कृष्ण की परम पत्नी थी, असीम प्रेम करने वाली, अत्यंत पतिव्रता और भक्तिपरायण। एक दिन रुक्मणी जी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के लिए दूध गर्म किया। वह चाहती थी कि ठाकुर जी को आज कुछ विशेष पिलाए, इसलिए दूध थोड़ा अधिक गर्म था। जब श्री कृष्ण ने वह दूध पिया तो उनके मुख से अनायास ही निकला, राधे। रुक्मणी जी चौंक गई। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, नाथ, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, फिर भी आपके मुख से बार बार राधे ही क्यों निकलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत कर रहे हों। उन्होंने उत्तर दिया, रुक्मणी, क्या तुम कभी राधा से मिली हो? रुक्मणी ने सिर झुका लिया, नहीं प्रभु। तो फिर तुम कल राधा से मिलने जाओ। बस इतना ही कहा और श्री कृष्ण मौन हो गए। अगले दिन का दृश्य। प्रातः काल हुआ। रुक्मणी जी अपने मन में अनेक प्रश्नों और एक विचित्र उत्सुकता के साथ वृंदावन की ओर प्रस्थान करती हैं। श्री कृष्ण की सवारी उन्हें वहां तक छोड़ती है। जब वे बरसाना के उस कुटीर के समीप पहुंचती हैं, जहां राधा रानी विराजती हैं, तो द्वार पर उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री मिलती है। उसका मुखमंडल दिव्य, वाणी मधुर, विनम्रता ऐसी कि जैसे स्वर्ग से उतरी हो। रुक्मणी जी उनके चरणों पर गिर पड़ी। मुझे आपसे ही मिलना था, आप ही राधा रानी है ना? वह मुस्कुराकर कहती है, नहीं देवी, मैं तो केवल राधा रानी की दासी हूँ। राधा रानी से मिलना है तो आपको उनके कक्ष में चलना होगा। रुक्मणी के मन में विचार उठता है, यदि एक दासी इतनी रूपवती, सौम्य और दिव्य है तो राधा रानी स्वयं कितनी विलक्षण होगी। जब रुक्मणी कक्ष में प्रवेश करती है तो उनका हृदय कांप उठता है। वहां विराजमान थी राधा रानी। उनका रूप तेजमय था, नेत्रों में अपार करुणा, मुख पर अलौकिक मुस्कान और उनकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति मानो संपूर्ण ब्रह्मांड थम गया हो। परंतु रुक्मणी जी की दृष्टि जैसे ही राधा जी के हाथों और शरीर पर गई, वे चौंक गई। उनके कोमल अंगों पर छोटे छोटे जलने के छाले थे। रुक्मणी जी ने व्याकुल होकर पूछा, राधा रानी, आपके अंगों पर ये दाग कैसे? राधा जी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, कल तुमने श्री कृष्ण को जो गर्म दूध पिलाया था वही मुझ तक पहुंच गया। रुक्मणी जी अचंभित हो गई, पर यह कैसे संभव है? राधा रानी ने नम्र स्वर में कहा, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में मैं सदा ही वास करती हूँ। उनका हृदय मेरा मंदिर है, मेरा धाम है। जो भी उनके हृदय को स्पर्श करता है वह सीधे मुझ तक पहुँचता है। रुक्मणी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे समझ चुकी थी, राधा केवल एक स्त्री नहीं, राधा तो स्वयं भक्ति की पराकाष्ठा है। वे वह भाव है जिसमें प्रेम अपनी सर्वोच्च सीमा तक पहुंचता है, जहां मैं नहीं रहता, केवल तुम शेष रहते हो। वह समझ गई कि राधा नाम श्री कृष्ण के हृदय से यूं ही नहीं निकलता, वह तो स्वयं उनके प्राणों की गति है। रुक्मणी ने राधा जी के चरणों में शीश रख दिया और कहा, आज समझी हूँ कि प्रेम केवल सेवा नहीं होता, प्रेम तो समर्पण होता है, और राधा रानी आप ही उस प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल लौकिक नहीं, वह आध्यात्मिक है। राधा वह है जो श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं, और श्री कृष्ण राधा के बिना पूर्ण। जब कोई प्रेम इस हद तक बढ़ता है कि दो शरीरों में केवल एक ही आत्मा बसती है, वही राधा और कृष्ण कहलाता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण के मुख से जब भी प्रेम उमड़ता है, बस एक ही नाम निकलता है, राधे राधे। आइए आंखें मूंद कर इस भजन का आनंद लेते हैं। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कब होगी मों पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हो कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। क्षमा करो भई जो चूक भारी,
हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। क्षमा करो भई जो चूक भारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। दीनों की श्यामा रखवारी तुम हो, मेरी जीवन की आधार तुम हो। लाखों की तुमने बिगड़ी संवारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। श्यामा जो इतना उपकार कर दो, अपनी ही भक्ति का मुझको वर दो। चित्र विचित्र तेरे दर के भिखारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हो कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, हाँ मेरी श्यामा प्यारी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।